विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय जननेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी ने आज गुरु पर्व के इस पावन पर्व पर देश के किसानों को एक बहुत बड़ा तोहफा देने का काम किया है। लगभग एक वर्ष पूर्व जब देश की संसद में जो बहुत समय से लंबित 3 कृषि कानून पड़े थे, उनको संसद ने जब पारित किया, उसके बाद से उत्तर भारत के कुछ किसान संगठनों ने इसमें कुछ विषय निकाल करके और इसमें कुछ बदलाव की मांग की या वापस लेने की मांग की। लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत संगठनों के साथ में निरंतर प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार बातचीत करती रही। हर प्रकार से बातचीत का कोई न कोई दरवाज़ा, कोई न कोई रास्ता खुला रखा। संगठन के स्तर पर भी हम सब लोग बातचीत करते रहे और अंततोगत्वा प्रधानमंत्री जी ने महसूस किया कि अगर किसान संगठन इस प्रकार की इच्छा रखते हैं और इसके अंदर कोई वापस लेने की आवश्यकता है, तो प्रधानमंत्री जी ने आज ये महत्वपूर्ण फैसला लिया है। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय किया है, उसकी घोषणा की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा दिल रखते हुए, बहुत बड़ा मन रखते हुए और एक बहुत बड़ा एक नेतृत्व का जो विशाल हृदय होता है, उसका आज परिचय दिया है। और यही वो गुण है जिनके कारण से वह देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय जननेता बनकर के उभरे हैं। एक सामान्य गांव गरीब परिवार में पैदा होकर के जनतंत्र की ताकत से, जनता के आशीर्वाद से भारत के लगातार 7 वर्ष से अधिक कार्यकाल उनका प्रधानमंत्री का रहा है, जिसमें देश मजबूत हो रहा है, देश दुनिया में आगे बढ़ रहा है। हर दृष्टि से आज भारत ताकतवर बनता जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो किसान जिनको इसके अंदर, इन कानूनों के अंदर कोई भी कमी लगती थी, आज निश्चित तौर पर उनको संतुष्टि हुई होगी, खुश हुए होंगे और गुरु पर्व के इस पावन अवसर को इससे बेहतर तरीका और मनाने का किसानों के लिए नहीं हो सकता था। माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ और तमाम किसान संगठनों को ये भरोसा और विश्वास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि पार्टी कोई तुष्टीकरण की या झूठ बोलने की राजनीति नहीं करती। ये पूरी पारदर्शिता के साथ जनता के साथ मिल करके, कंधे से कंधा मिला करके भारत को मजबूत करने के लिए राजनीतिक क्षेत्र में काम करती है। और देश का किसान का बेटा जवान हमेशा हमेशा जय जवान जय किसान, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही ध्येय वाक्य के तौर पर रहने वाला है। और देश के किसानों के हित अगर किसी के साथ सुरक्षित हैं तो इस देश की राजनीतिक क्षितिज में दुनिया का सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी के साथ ही देश के किसानों के हित सुरक्षित रहेंगे। और हम भाजपा के कार्यकर्ता के नाते सदा जब जब आवश्यकता पड़ेगी किसानों की बात पार्टी के मंच के ऊपर रखते रहेंगे और पार्टी के लिए किसानों के बीच में काम करते रहेंगे। सर, विपक्ष ये कह रहा है कि देर सही लेकिन सुधबुद्धि जरूर आई है, अब भी जो है कदम जो है सराहनीय है। तो क्या कहना चाहेंगे विपक्ष की इस वोटिंग पर आप? देखिए, विपक्ष ने इस पूरे मुद्दे को केवल राजनीतिक दृष्टि से देखा और राजनीतिक गिद्ध दृष्टि से देखा और इस मुद्दे पर शुद्ध तौर पर केवल और केवल राजनीति की किसानों को बरगलाने का काम किया। ये वो विपक्ष है जिसने जब सरकार में रहते हुए किसानों के ऊपर गोलियां चलवाने का काम किया और किसानों की ज़मीन पूंजीपतियों की तिजोरियों में बंद करवाने का काम करने का पाप इन्होंने किया। अपने समय के अंदर यही 3 कृषि कानून को लिखने वाले, उसके रचयिता, उसकी सिफारिश करने वाले स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे और कांग्रेस की सरकार के तहत जो कमेटी बनी थी उसकी वो अध्यक्षता कर रहे थे। ऐसे में ये लोग जनता के बीच में अपनी जो प्रामाणिकता है उसको खो चुके हैं। जनता इनकी किसी बात का विश्वास नहीं करती है क्योंकि राजनीति इनके लिए जनसेवा का माध्यम नहीं, केवल और केवल अपने परिवार को आगे बढ़ाने का माध्यम है। तो ऐसे में मैं मानता हूँ
कि अब इसमें कोई भी मीन मेख निकालने की कोशिश करना, जब 3 कृषि कानून वापस हो गए हैं, तो राजनीति से अधिक कुछ नहीं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।